सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कतर और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरान ने तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। हाइफा और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हबरून में भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे। सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल मज़हबी जुर्म करार दे दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। अमरीका और इसराइल के 500 मकामात को निशाना बनाया। 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। पासदाराने इनकलाब का दावा। आबनाए हर्मज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, आबनाए हर्मज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फ़ौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मलाह महसूर होने का दावा। शैलिंग के बायस जहाज़ आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वापसी का अमल जारी। 2 रोज़ में 183 तलबा तफ्तान के सरहदी रास्ते से वतन वापस पहुंच गए। और रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। पाकिस्तान में जुज़वी दिखाई देगा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कतर और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरान ने तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। हाइफा और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हबरून में भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे। सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं।
अमेरिका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का दो टोक पैगाम, वाज़ेह किया अमेरिका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। अमरीका और इसराइल के 500 मकामात को निशाना बनाया। 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। पासदाराने इनकलाब का दावा। आबनाए हर्मज़ गुजरगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, आबनाए हर्मज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मलाह महसूर होने का दावा। शरिंग के बायस जहाज आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वापसी का अमल जारी। 2 रोज़ में 183 तलबा अफगान के सरहदी रास्ते से वतन वापस पहुंच गए। और रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। पाकिस्तान में जुज़वी दिखाई देगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कतर और अबू धाबी समेत दीगर खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरान ने तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। हाइफा और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हबरून में भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे। सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का 2 टोक पैगाम, वाज़ेह किया अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। अमरीका और इसराइल के 500 मकामात को निशाना बनाया। 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। पासदाराने इनकलाब का दावा। आबनाए हर्मज़ गुजरगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, आबनाए हर्मज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया।
ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मलाह महसूर होने का दावा। शेयरिंग के बायस जहाज आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वापसी का अमल जारी। 2 रोज में 183 तलबा अफगान के सरहदी रास्ते से वतन वापस पहुंच गए। और रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। पाकिस्तान में जुज़वी दिखाई देगा।